यह कहानी एक छोटे से गांव की है। एक बार की बात है, उस गांव में जहां लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और वह आपस में अपनी एक दूसरे की खुशियों के बारे में व्यक्त कर रहे थे। उस गांव में एक बाहरी इलाके में पुराना सा घर और वीरान, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसमें एक बहुत पुरानी चुड़ैल रहती है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक पानी पूरी वाली चुड़ैल रहती है। लोग उसे देखकर डरते थे और उसे लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते थे। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम अर्जुन था। वह अपने माता पिता के साथ गाड़ी में बैठकर शहर से गांव की ओर आया था। उस गांव के बारे में सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। अर्जुन को पानी पूरी बहुत पसंद थी और वह जल्दी ही पानी पूरी वाली चुड़ैल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। एक शाम अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस पुराने घर के पास पहुंच गया। वहां उसे एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक छोटे से स्टॉल पर पानी पूरी बेच रही थी। उसके पास कुछ औरतें और बच्चे खड़े थे। अर्जुन धीरे धीरे उस चुड़ैल के पास गया और जाकर पूछा, आप पानी पूरी बेच रही हैं या कोई डरावनी चुड़ैल नहीं है? बूढ़ी औरत हंसते हुए बोली, डरावनी चुड़ैल बेटा, यह सिर्फ अफवाहें हैं। मैं यहाँ केवल पानी पूरी बेचने आई हूँ और जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है। अर्जुन ने यह बात मान ली और उसने एक पानी पूरी खरीदी। जैसे ही उसने पहली पानी पूरी को खाई, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा वह औरत जिसे लोग चुड़ैल समझते थे, असल में वह एक जादूगरनी थी। उसका नाम माया था और उसने किसी कारणवश इस दुनिया में रहने का निर्णय लिया था। वह पानी पूरी के जरिए लोगों के दिलों में सच्चाई का बीज बोने आई थी। माया ने अर्जुन से कहा, तुमने जो पानी पूरी खाई वह केवल स्वाद नहीं बल्कि ये तुम्हें दुनिया की असलियत दिखाने वाली है। अब तुम देखोगे कि लोग कैसे अपने डर और भ्रम में फंसे रहते हैं। अर्जुन को माया की बात समझ में आ गई और उसने ठान लिया कि वह गांव के लोगों को सच्चाई बताएगा। उसने माया के साथ मिलकर सभी अफवाहों को ख़त्म किया और धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बात मानने लगे। अब वह पानी पूरी स्टॉल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझ के लिए प्रतीक के रूप में बदल गई। और रामू फिर अपने शहर वापस लौट गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर हमेशा हमें अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए।